तनाव का रामबाण उपाय है मुस्कुराने का। जिनको टेंशन नहीं होता हाथ ऊपर उठाएं। ठीक है, हाँ बहुत, जी 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 करेक्ट। हाँ, विशेष सर के लिए बोल देता हूँ, उनको इतनी खुशी हुई किसी ने भी नहीं उठाया। और नहीं, अगर कोई उठा लेते, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, जब मैं कहता हूं जिसको टेंशन नहीं होता हाथ ऊपर, सब इधर उधर देखते हैं, इतनी आनंद की अनुभूति होती है। और अगर कोई उठा लेता था तो इतना दिमाग खराब होता था, ये कैसे बच गया, यहाँ हमारी जान जा रही है और ये मुक्त है। ठीक क्या चीज, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। एक बार मैं भारतीय सेना का कार्यक्रम कर रहा था दिल्ली में, तो मैंने पूछा जिनको टेंशन नहीं होता है हाथ ऊपर उठा लो। उसमें से होंगे कुछ जिनको टेंशन, मेरा तो यही लक्ष्य रहता है कि किसी के जीवन में टेंशन नहीं होना चाहिए, सब सदा प्रसन्नचित्त रहे। तो उसमें एक दो भाइयों ने उठा लिया। मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा आपको टेंशन नहीं होता? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ताली वाली भी बजवा दिया उनको। तो थोड़ी देर के बाद उनके साथी और भी लोग थे, वो बाजू में जो बैठा था ना, उसने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा हाँ बोलो भाई साहब आपको क्या कहना है? तो उन्होंने बड़े खुशी से कहा, बोला गिरीश जी, ये जो भाई ने हाथ ऊपर उठाया था ना, जिसको टेंशन नहीं होता है, ये टेंशन लेता नहीं है। अरे भाई साहब, मैं भारतीय सेना के बारे में बात कर रहा था। मुंबई पुलिस वालों को कैसे उत्तर की जानकारी हुई? ठीक है, सॉरी, एमपी पुलिस को कैसे हुई? टेंशन लेना और टेंशन देना दोनों हानिकारक है। शारीरिक तौर पर भी हानिकारक है, मानसिक तौर पर भी हानिकारक है, व्यवहारिक और सामाजिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर भी बिल्कुल भी फायदा नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। और ये शायद हम सब जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी हमको विधि जानकारी नहीं है। एक बार मैं वैसे ही उसी कार्यक्रम में, उनके ब्रिगेडियर साहब बैठे थे, जो सीओ जो होते हैं ब्रिगेडियर रैंक के थे। उन्होंने हाथ ऊपर उठा के कहा, बोला गिरीश जी मैं बताता हूँ। मैंने कहा आप क्यों बताएंगे जी? बोला अरे मैं पलटन का अधिकारी हूँ, इनके रग रग से वाकिफ हूँ, इनके आरएनए डीएनए सब जानता हूँ। मैंने, उच्च अधिकारी को तो पता होना चाहिए उसके टीम के बारे में, मैं आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा ये तीसरा कैटेगरी सबसे खतरनाक कैटेगरी है। इस कैटेगरी में वो महान आत्माएं हैं जिनको हाथ ऊपर उठाने में टेंशन हो रहा है। क्यों परेशान कर रहे हो? टेंशन होता है, नहीं होता है, क्या होता है? तो जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, आप तो आदेश अनुसार यहाँ बैठे हो, मैं भी आदेश अनुसार ही बैठा हूँ। जब आदेश अनुसार आपको सुनना है और मुझे सुनाना ही है, तो दो ही मर्जी है, और इसमें आप स्वतंत्र हैं, किसी का बंधन नहीं है। संसार का कोई माइका लाल, अमिताभ बच्चन का डायलॉग रहा है, माइका लाल, या इस संसार की कोई माई की लाली, जरूरी नहीं है लाली गड़बड़ करते हैं, लालियां भी गड़बड़ कर जाती हैं कभी कभी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इस संसार का मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हाँ, गाली जरूर दे सकता है, वो गाली दे, गाली सुन करके मैं स्वतंत्र हूं, इंडिपेंडेंट हूं, उस गाली सुन करके शांत रहना या दुखी होना या फ्रस्ट्रेटेड होना या उल्टा चार गाली देना। जिस व्यक्ति ने इस रिस्पॉन्स को, और जरूरी नहीं है वो पुलिस प्रभाग हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में ही क्यों ना हो, कोई विषम परिस्थिति ही क्यों ना हो, इसको हम कहते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट, स्व सशक्तिकरण। स्व में, अपने आप में मैं शक्तिशाली हूं कि बाहर की परिस्थितियों को किस प्रकार से प्रतिक्रिया जाहिर करनी है, या रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है। और थोड़ा दुख से मुझे कहना पड़ता है, आपके पुलिस ट्रेनिंग में शायद बाकी सब चीज़ों की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, इस पर हमारी ट्रेनिंग थोड़ी सी कम है। आज हमने, मेरे को याद आता है करीब 1 महीने पहले हम लखनऊ में थे, डीजी ट्रेनिंग को मिल रहे थे, लखनऊ पुलिस। वैसे तो लखनऊ में कमिश्नरेट ऑफ पुलिस है, उन्होंने हमको सजेस्ट किया आप डीजी ट्रेनिंग के पास जाओ। उनके 77 डिस्ट्रिक्ट में 122 ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने पत्र लिखा, ट्रेनिंग होती है उनकी, और इस साल उन्होंने करीब 11,000 रिक्रूट किए।
काफ़ी साल के बाद, और उन सबको उन्होंने कहा आप ये ज्ञान दो, बाकी तो हम ड्रे देंगे। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ, आर्म्स एंड एम्युनिशन, फिजिकल ड्रिल, ट्रेनिंग, जो भी नियम कानून जो भी करना वो सब हम दे देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस स्टेशन, जो भी जैसे भी उनका रोल्स एंड रूल्स। और मज़े की बात बताऊं, मैंने वहाँ पर कम से कम 4 प्रोग्राम किए, अलग अलग उनका बटालियन है, तो उसमें हमने प्रोग्राम किया। तो मैं उनके जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल थे उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया क्या कहा, बोला इसमें से कम 20% पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, और उसमें से तो उन्हें खड़ा करवाया, उसमें 3-4 एमटेक के बच्चे हैं, और उसका पोस्ट है कांस्टेबल का। सोच सकते हैं कि कितना तनाव होगा उसको वो ट्रेनिंग के दौरान भी, भाई मैं एमटेक हूँ और मैं क्या मुझे ट्रेनिंग मिल रही। तो हम जानते हैं भली भांति आपकी दिनचर्या कैसी होती है, आपके क्या चैलेंजेस आते हैं, उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं और उसका निवारण। एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब आप उसको पर्सनली मत लीजिए, किसी और के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस विषय पर हमको थोड़ा सा चिंतन करना है, और आपको चिंतन सिर्फ पुलिस कर्मी या पुलिस ऑफिसर के हिसाब से नहीं करना है, आपको एक इंसान के नाते से सोचना है, एक पति के नाते से सोचना है, एक पत्नी के नाते से सोचना है, एक पिता के नाते से सोचना है कि जो हम कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव इन सब, उस संबंध से, शायद मैं पति हूँ तो पत्नी, बच्चे, अगर पिता हूँ उन सब, माता पिता, सास ससुर, सबको प्रभावित करने वाला है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई हमारे साथ जो हो रहा है वो मेरा ही है, इन सबको वो इन्फ्लुएंस करता है, सकारात्मक या नकारात्मक, ठीक है। तो सिंपल सा एक प्रश्न पूछता हूँ, मान लीजिए हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, एक वैसे तो एक रिसर्च किया गया, हमारे शरीर, अभी मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, शरीर का मार्केट वैल्यू ढूंढने का पता किया गया। इसका मार्केट में अगर किसी को किडनी की जरूरत है, किसी को हार्ट की जरूरत है, तो उसका कॉस्टिंग कराया गया, विदेश में किया गया, और आज की बात नहीं है, काफी वर्ष पहले किया गया। वापस अंदाजा लगाइए कि इसका मूल्यांकन, मार्केट वैल्यू कितना लगा होगा, जस्ट गेस। जैसे आपने 500 करोड़ कहा था, ऐसे ही एक फिगर बता दीजिए, कितना, 5 करोड़, ठीक है, ठीक है। शायद भारतीय शरीर का इतना हो सकता होगा, अमेरिकन शरीर मजाक कर रहा हूं भाई साहब, वहां पता लगाया गया, और ये आज की बात नहीं, करीब 10-15 साल पहले का है, उस समय का इंडियन करेंसी का जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, आज उसका और भी बढ़ गया होगा, ये शरीर की कीमत थी 220 करोड़। कितना, थोड़ा तो मुस्कुराइए, 220 करोड़ का मालिक हूं। किसको बुलाना भाई साहब, हाँ, थोड़ा मुस्कुराइए। लोग यहाँ 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, पार्टी मनाते हैं, 2 चढ़ा भी देते हैं, 4 को दे भी देते हैं। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, मुंबई पुलिस के बारे में कह रहा हूँ। हम तो कभी चढ़ाते ही नहीं है जी, ठीक है। आप लोग ऐसे ना मुस्कुराए, मेरे को सब पता चल रहा है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। कितना है शरीर की कीमत, 220 करोड़। चलिए, भारत में सबसे महंगी गाड़ी 4 व्हीलर, 4 पहिया कार कितनी होगी? मुझे भी नहीं पता, वैसे आपको अगर थोड़ी सी जानकारी हो, अंदाजन अब वो ये कितना करोड़, 5 करोड़ मान ले, चलो उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, बट पता नहीं, चलिए मान लीजिए 5 करोड़, ठीक है। दूसरी खुशखबरी, मान लीजिए आपका भाग्योदय हो गया है और आपको 5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट में मिल गई, ठीक है। अब तो खुश हो जाइए। तो भी लोग बोल रहे भैया मिला कहाँ, अरे मानने में क्या जाता है, ठीक है, कितना खुशी होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कौन सी गाड़ी मिली, 5 करोड़ की गाड़ी की चाबी आपको मिल गई, आपका भाग्योदय हो गया, ठीक है, लॉटरी लग गई समझ लीजिए। अब आप उसको पेट्रोल भराने के लिए लेकर गए, पेट्रोल स्टेशन या गैस स्टेशन गए। मान लीजिए वहां 3 प्रकार का पेट्रोल मिलता है, एक 250 रुपए लीटर का बहुत रिफाइंड पेट्रोल, बहुत शुद्ध।
दूसरा वही अभी का 110 या 100 रुपए जो मार्केट वैल्यू चल रहा है। तीसरा घासलेट, मिट्टी का तेल और लेड वाला और सब गंदा गंदा फालतू वाला 50 रुपए लीटर। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन है। गाड़ी की कीमत कितनी है? 5 करोड़। प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आप कौन सा पेट्रोल भरवाएंगे? 50 रुपए वाला कि 100 रुपए वाला या 250 रुपए वाला? 250 वाला। ठीक है, पक्का? किसी ने कहा 50 रुपए वाला। ठीक है, हाँ। इनकी बात सुनकर मुझे मेरी पत्नी याद आ गई। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, मैं इसीलिए आपको हंसा रहा हूँ क्योंकि आपकी कल की रात की नींद कंप्लीट नहीं हुई है और लोग अच्छी तरह यहाँ आके सोते हैं। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मुंबई पुलिस के बारे में कह रहा हूँ। बस 2-4 बात में इतने अच्छे पुलिस वाले हैं कि इनको 2-4 बात में पता चल जाती कौन कैसे हैं। ठीक है ना? मुंबई पुलिस की अति जानकारी प्राप्त हो गई है। ठीक है, चलिए माफी चाहूंगा भाई साहब, प्लीज पर्सनली मत लीजिए। ठीक है, अच्छा, बाकी सबका क्या ओपिनियन है? 250 रुपए। ठीक है ना? अरे भैया 5 करोड़ की गाड़ी है, इंजन खराब हो जाएगा, भल मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, दाल रोटी में काम चला लूंगा, लेकिन पेट्रोल तो 250 रुपए वाली भराऊंगा क्योंकि इतना अच्छी गाड़ी है, खराब हो जाएगी। करेक्ट? दैट इज अ सेंसिबल डिसीजन। ठीक है, शरीर की कीमत कितनी है? 220 करोड़। और पता है इसमें हम क्या डालते हैं? आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, ये सही निर्णय है। उस गाड़ी के लिए 250, समझ में आता है इंजन खराब हो जाएगा। और कितना इजी है, इंजन खराब भी हो जाए, टायर खराब भी हो जाए, गेयर ऑयल चाहिए खराब भी हो जाए, चेंज कर सकते हैं। ये चेंज नहीं हो सकता है। हार्ट को चेंज करके बता दीजिए। एक तो वो कंपैटिबिलिटी, वैसा हार्ट मिलना चाहिए, वही ब्लड ग्रुप, वही बहुत सारी चीजें, ऊपर से डोनर मिलना चाहिए, ऊपर से उसका खर्चा। और फिर हम कहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करें? मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। आप लोग ऐसे ना मुस्कुराते। चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो। कल हम सीआरपीएफ के डीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे, सब लोग का प्रमोशन हो गया, अभी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद वो डिप्टी कमांडेंट बन जाएंगे, कमांडिंग ऑफिसर बन जाएंगे। तो वहाँ सब कार्यक्रम होने के बाद एक सीनियर ऑफिसर मुझसे आकर उन्होंने पूछा कि भाई साहब, अगर किसी को आदत लग गई हो इन चीज़ों की, आपने जो जो बताया वो सब हमको समझ में आ गया, लेकिन हेल्प कैसे करेंगे? तो मैंने उनको एक अनुभव बताया। हमारा कोहिमा, नागालैंड में आसाम राइफल्स, आज की बात नहीं, काफ़ी वर्ष पहले की बात है, तो उनके साथ उनके जो डीजी थे, डीजी मतलब सबसे टॉप बॉस, उनके साथ हमारी चर्चा चल रही थी। वो बहुत खुश हुए कार्यक्रम से, क्योंकि हमने जो बातें की है वो इतनी साइंटिफिक है, इतनी फ़ायदेमंद है, बस ये है कि कोई अपना ले। तो वो तो बहुत खुश हुए। बस उन्होंने, हमारे अशोक गाबा भाई थे जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी विंग के उस समय वो सीनियर थे, तो उनसे उन्होंने कहा, आपने जो सब कहा है ना, मुझे पसंद में आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि ये आप हमारे कुछ लोगों पर यूज करें और मुझे रिजल्ट दिखाएं, तो मैं मानूंगा। तो हमने कहा लेकिन हमारे पास तो उसकी सुविधा नहीं है। तो उन्होंने एक, मेरे को अभी भी याद है, हम गए थे तो एक पहाड़ के ऊपर, वहाँ तो सब पहाड़ पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर उनका एक छोटा सा एक ऑफिस था। बोला, मैं आपको कितना टाइम चाहिए आपको? तो हमने कहा 6 महीना। बोला 6 महीने के लिए वो मैं आपका ये ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र बना देता हूँ, आपको बहनों को रखना है, भाइयों को रखना है, खर्चा भी हम देंगे आपको, लेकिन मैं 2 लोगों को दूंगा, इसको ठीक करके बताओ। और दोनों अल्कोहल डिपेंडेंट केस थे। मतलब वो ऐसा, असम राइफल्स का ही बंदा है, जवान है, वो अपना राशन भी पीता है, कोटा होता है ना महीने का, 3 बॉटल 2 बॉटल, वो अपना भी पिएगा, उसमें कुछ और भी होते जो नहीं पीते, उसका कोटा भी पिएगा, वो और 2-4 को ढूंढेगा, तू पीता है नहीं पीता, तेरा भी कोटा मैं पीऊंगा, खर्चा करके बाहर से खरीद करके भी पीता है। आप उसको समझा समझा के थक गए, तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, तेरे को पेंशन नहीं देंगे।
इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसके घर वाले बेचारे और दुखी हो जाएंगे। अब वो क्या कर रहे डीजी साहब, वो बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने कहा अब इन दो को ठीक करके बताओ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, आध्यात्मिकता में बहुत स्नेह है, बहुत शक्ति है। और एक चीज मुझे ये समझ में आता है, जो भी व्यक्ति संसार में इनसे गलत चीजों का सेवन करता है, उसको अपने से और अपनों से प्यार नहीं। एक्चुअली कहने के लिए हम तनाव को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, घर वालों की समस्या, ऑफिस की समस्या से मैं परेशान हूं, मैं अपने आप को ठीक करने के लिए ये कर रहा हूं, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत अच्छा नहीं है। हमने देखा है, मैं मुंबई का रहवासी हूं, टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है, पूरे भारत से लोग आते हैं, अनेक बीमारी, कैंसर की ही बीमारी, और ये जो अब्यूजिव सब्सटेंस है, शराब है, और आपको तो ड्यूटी ही ये लगती है भैया यहाँ कितना ओपीएम 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 होता है, और अगर उसकी धारा में कोई फंस गया तो गया, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो उनका छोड़ करके क्या हम, अगर मेरा जो ट्रिगरिंग फैक्टर है वो ये है कि मैं बहुत टेंशन में हूं, मेरे को टाइम नहीं है, उसकी वजह से मैं और बड़ा गलती करूं, ये तो फिर बुद्धि कितना सिंपल है। 200 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी के लिए 250 रुपए पेट्रोल, उसमें हमको कोई बुद्धि नहीं लगाना है। लेकिन खुद के शरीर, परिवार को तो अभी मैं काउंट में नहीं ले रहा हूं, खुद के 220 करोड़ के लिए हम भैया इसमें क्या डाल रहे हैं, ये तो थोड़ा सा हमें इस पर चिंतन करना है। मनुष्य को टेंशन 8 कारणों से होते हैं, मुख्यतः 8 कारण है। और अगर मैं आपको हालतें बताऊं, अभी हम मुंबई में प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ हम CISF का प्रोग्राम कर रहे थे। उनका एयरपोर्ट सेक्टर अलग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग है। तो वहाँ एक DIG मैडम थी, महिला थी, बहुत अच्छी थी, वो समझती थी चीज़ों को। पता है उन्होंने क्या कहा? जनवरी 2025 में 1 महीने के अंदर हमारे 4 CISF के जवानों ने सुसाइड किया। और मैं ये विवरण अहमदाबाद में CISF का वो प्लेन क्रैश के शायद 1 हफ्ते पहले हम वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे। तो हमने तो प्रोग्राम कर दिया, और वो ऐसा सुबह उनका जो PT ग्राउंड है वहाँ कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, उनके पास ऐसा कोई हॉल नहीं था। तो उनका तो कार्यक्रम ही उनका, फिर साउंड सिस्टम, माइक, कुर्सी, हमारे साथ दीदियाँ भी थे, वो सब भी अरेंज कर रहे थे। तो उसमें जो एक भाई था जो साउंड सेट कर रहा था, तो मेरे को नहीं पता था इसके बारे में, मैं तो ऐसे ही सुना रहा था, 4 लोगों ने सुसाइड किया। और पता DIG मैडम ने क्या कहा? कारण, इस चारों का सेम कारण, और वो ये था कि वो जो मोबाइल में बेटिंग, 10 रुपए डाल लो 1 लाख रुपए ले लो, जो भी गेम्स था, फाइनेंशियल गेम्स, मुझे भी नहीं पता उसके बारे में, इतनी जानकारी नहीं है। जल्दी पैसा कमाना, संसार में एक नेचुरल कार्य बताइए, हो भी सकता है, जो जल्दी जल्दी होता है। आपको मैं उदाहरण दो, वियर्ड एग्जांपल देता हूं, ये मेरे साथ घटना घटी है। हम मुंबई में आज से करीब 25 वर्ष पहले हमने एक गर्भ संस्कार का कार्यक्रम किया, बहुत सफल कार्यक्रम। आज भी हमारे पास गर्भवती महिलाएं आते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं 9 महीने, गारंटीड है आपका बच्चे का संस्कार इतना अच्छा होगा। और उसका हाइपोथेसिस ये है, अगर अभिमन्यु मां के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह भेदना समझ सकता है, अर्जुन तो सिर्फ सुभद्रा को बता रहा था मैं चक्रव्यूह में ऐसे ऐसे करूंगा, इसका मतलब ये है बेबी पेट के अंदर माँ जो जो सुनती है, जो जो देखती है, जो जो समझती है, जो जो फील करती है, सबका प्रोग्रामिंग बेबी को होता है। आप डिजाइन कर सकते हो, हमारा प्रोग्राम ही था डिजाइनर बेबी प्रोग्राम, और इतने वंडरफुल हमारे पास उसके अनुभव और रिजल्ट है। तो कहने का भावार्थ ये है कि हमारे एक पहचान के एक मित्र थे, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, पहला बच्चे को लेके कंसीव हुआ, तो उसको पता था मैं ये गर्भ संस्कार का कार्यक्रम, उसने कहा गिरीश आई एम गोइंग टू बी अ फादर, और तू अब मेरे को मेरे बच्चे को ट्रेन कर। मैंने कहा तुमको तो 100% करूंगा, तुम तो मित्र है, आ जाओ। तो मैं बैठा हूँ, पति पत्नी यहाँ बैठे हैं, और वो डॉक्टर बहन, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता हूँ, मेडिकल चीजें वो हैंडल करती हैं। तो ये जो पापा होने वाले, पापा सुपर एक्साइटेड, और पापा बनने वाला हूं जी, उसकी खुशी तो आसमान को छू रही है। अब उसने, पता है मैं यहाँ बैठा हूँ, उसने डॉक्टर साहब को कहा, बोला डॉक्टर साहब मुझे ना बेटी चाहिए।
तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा नहीं बेटी मिलता, बेटी है बेटा है जो है स्वीकार करना पड़ता है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको बेटी ही चाहिए, ऑलरेडी कंसीव हो चुका है आपकी वाइफ, बोला ना मुझे बेटी चाहिए। हमको समझ में आ रहा था, वो बड़े इतने खुशी में ना बोला नहीं नहीं मुझे बेटी चाहिए। तो वो डॉक्टर बहन ने और मैंने कहा आप सोचो कि बेटी होगी और बेटी हो जाएगी, टेंशन नहीं लो। फिर उन्होंने कहा मुझे ना, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं तो अपना पेट पकड़ पकड़ के लोट लोट के कुर्सी से नीचे गिर के हंसा। उसने कहा मुझे ना बेटी चाहिए। हमने कहा भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे विश्वास रखो, इंतजार करो, बेटी होगा तो बेटी हो जाएगी। पता है उसने दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा, मुझे 3 महीने के अंदर चाहिए। मैंने भैया तुमको नहीं हैंडल कर सकता हूं मैं, मेरे जो बाकी बचे बाल है ना ये भी उड़ जाएंगे, इसका मैं खास ध्यान रख रहा हूं। हर चीज जल्दी जल्दी, एक नेचुरल चीज बताइए जो जल्दी। आपको कल का सुबह का सूर्य भले बादल ना हो वो देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। धन संपत्ति सफलता ऐश्वर्य आराम, इसका अपना एक पेस है, और हम ये नेचुरल चीजों के साथ यहां खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं भी होगा ना तो हार्ट अटैक होगा इस व्यक्ति को, क्योंकि आप अपना बॉडी केमिस्ट्री के साथ सब चीज जल्दी 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 नहीं होता है। और आपसे एक निवेदन है, आप अपने बच्चों के लिए, मुझे एमपी पुलिस से कोई लेना ही देना नहीं है, सॉरी हाँ, आपके सीनियर्स को पसंद नहीं आएगा, उन्होंने शायद प्रोग्राम ही अरेंज किया है कि इन सबको ठीक करो, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे सिर्फ आप पापा से मतलब है, आप महिला से मतलब है। आपका जीवन अगर अच्छा है ना तो फिर एमपी पुलिस भी अच्छा हो जाएगा, परिवार भी अच्छा हो जाएगा, बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ नहीं, सॉरी हाँ माताएं अगर हैं माफी चाहूंगा, मेरी माँ जिंदा नहीं है, मैं कोई भी प्रकार से माँ के महत्व को आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, बस एक बात बता रहा हूं। भारत की माताएं, बच्चा पैदा हुआ नहीं चालू हो जाती है, जल्दी जल्दी खाना खा, जल्दी जल्दी नहा ले, जल्दी जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी सो जा, जल्दी जल्दी होमवर्क कर। जल्दी 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 18 साल हो गया, 18 साल के बर्थडे पे उसने ड्राइविंग सीख लिया, पापा ने उसको गिफ्ट दिया बाइक, बोला मम्मी के पांव छू आशीर्वाद ले। मम्मी ने आशीर्वाद दिया, बाइक की चाबी दी, शुभ भावनाएं दी और कहा धीरे धीरे गाड़ी चला। आपको पता है वो धीरे चलाए? अरे उसका प्रोग्राम उसका ऐसे ही रहेगा। आप लाख कितना टाइम लगेगा पता समझाने के लिए? मान लो बचपन से लेकर 18 साल तक जल्दी जल्दी किया तो 18 से 36 साल तक धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। का एक डायलॉग से प्रोग्रामिंग हो गया जी। मुझे नहीं पता आजकल के बच्चों को, आप तो 5G का जमाना आ गया, हमारे जमाने में 2G भी नहीं था, 1G भी था। वो जो इंटरनेट चालू करते थे ना, बफरिंग 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 बफरिंग, हम आराम से बैठे हैं और हमारा स्टूडेंट, मैंने कहा नेल कटर दो, मतलब वो वेट ही नहीं कर सकता है। और गलती इस बच्चे की नहीं है, उसको क्या पता कि क्या इजी क्या स्लो क्या फास्ट। हमको टाइम नहीं है जी, मम्मी को टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी खा, जल्दी जल्दी होमवर्क, जल्दी जल्दी, उसको लगता है हर चीज जल्दी, सफलता भी जल्दी होनी चाहिए, धन भी जल्दी कमाना है, क्यों इतना मगजमारी करूं, हमारे पास टाइम नहीं है। और ये सब वो नए बच्चे हैं जिनको तुरंत सब कुछ चाहिए, और उसने अपना बेटिंग में पूरा पैसा, अपना एफडी तोड़वा दिया, उसने अपना पेंशन, ग्रेजुएटी या जो भी होता जो मिल सकता था, क्यों? क्योंकि हारता जा रहा है। बीच में जीता भी होगा, 10 का 100 भी हुआ होगा, लेकिन 1 लाख भी लूज किया होगा, सोचा कि और भी कमा लूं, पूरा पैसा गया। अब वो किसके साथ डिस्कस करे? पत्नी को बताएंगे तो पत्नी शायद रोध होगी, माता पिता को बताएंगे तो शायद वो गाली दे देंगे, साहब को बताएंगे तो फिर तो और भी कम कंडीशन खराब होगा। एक ही समाधान उसको लगा, पंखे पर फांसी लगाया। 1 महीने में 4। और भाइयों और बहनों, हम आपको, मुझे सिविलियंस का नहीं पता, वो कुछ भी होने दो, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी इसका बता सकता हूं। हम आप सबको, एक एक जो यहां बैठे हैं, जो नहीं भी आए हैं, आपके जो भी पूरी टीम है,
जो भी सुरक्षा कर्मी है, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, एनी आर्मी हो, नेवी, हम आपको बहुत बहुत आदर और सम्मान से देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जीवन, आपका कितना त्याग है, परिवार के साथ आपको कितना कम टाइम मिलता है। आप दिवाली, दशहरा सब उस दिन मनाते ही नहीं है जब परिवार मना रहा है, आपको तो ड्यूटी लग जाती है। कितना बड़ा त्याग है। क्या आपकी ट्रेनिंग होती है। मैंने एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग देखी है मानेसर में। 3 घंटा सोता है वो, 3 महीने। सुबह 3:30 बजे आरती करो, चालू हो जाओ। 6 घंटा, अगर वो स्नाइपर है 6 घंटा वो सिर्फ ठाक ठाक ठाक। आज 5 हब है एनएसजी के, मुंबई है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, हैदराबाद है, दिल्ली एक है। 5 हब में उनकी पोस्टिंग होती है, और सब पैरामिलिट्री फोर्सेस से जाते हैं। सीआईएसएफ से जाएंगे, सीआरपीएफ से जाएंगे, आईटीबीपी से जाएंगे, आर्मी से जाएंगे। तो वहाँ एक यंग मेजर था मुंबई में, पता है उन्होंने क्या कहा? बोला इनको बैठ के मेडिटेशन सिखाओ। क्यों? क्योंकि हमारा कमांडो का एक गोली मिस नहीं होना चाहिए। एक गोली मिस हुआ माना हो सकता है आतंकवादी 10 को गिरा दे। वो 1 सेकंड के लिए वो यहां से भी नहीं भटक सकता है, शारीरिक तौर पर भी हिल नहीं सकता है। ये दर्द नहीं करना चाहिए उसका। बोले इनको कराओ मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन आपकी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है। आप प्लीज ये गलत नहीं समझिए कि हम आपको बहुत आध्यात्मिक कोई सन्यासी बनाने के लिए नहीं बुलाए। एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति। वो भाई साहब हंस रहे, बोले तू कोशिश भी नहीं करना। मजाक कर रहा हूँ भाई साहब, मैं थोड़ा ऐसे ही क्रिएटिव हूँ। कुछ कुछ होता है ना, ये सब मैंने लेक्चर प्लान करके नहीं करता हूँ, वो आ जाता है ऐसी ऐसी बातें। ठीक, मजाक कर रहा हूँ। बोलिए भाई साहब। आप एनर्जी किए हैं? क्या नाम है भाई साहब? ताली बजाइए इनके लिए जोर से। मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ सत्यता है। क्या होता है, ठीक है, सच में बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है। और उसका दूसरा पक्ष बताऊं, एनएसजी मानेसर की बात बताता हूं। एक कमांडो कितना मेहनत, उसकी मेहनत, ट्रेनर की मेहनत, धन संपत्ति खर्चा जो भी है। उसने अपने पत्नी को गोली मारा कमरे के अंदर, घर में पत्नी की बहन को गोली मारा। शायद कुछ आपस में उनका झगड़ा या आपस में कुछ मतभेद होगा, लेकिन ये चलाना इज नॉट द राइट ऑप्शन। और वो इससे समझ में आता है कि हम छोटी छोटी चीजों में हमारी जो डिसीजन, वो हम अपने और अपनों के फायदे के लिए नहीं सोचते। वो बहुत इंस्टेंटेनियस है, बहुत तुरंत है। तो हर चीज जल्दी जल्दी नहीं होता है। हमको भी जल्दी जल्दी, हम अपने व्यवहार में, घर परिवार के एनवायरनमेंट में भी जल्दी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि वो बच्चे को क्या पता नेचुरल चीज क्या होता है, वो भी फिर जल्दी जल्दी वाले भाव में आ जाएगा। और हम इतनी मेहनत आप करते हैं, और अल्टीमेटली अगर मैं कहूं, वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं, घर वालों के लिए, चाहे वो आर्थिक रूप से उनको कंफर्टेबल रखना है, फाइनेंशियल हेल्थ, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे पढ़ाई लिखाई से, चाहे उनका अच्छा फ्यूचर हो, उसी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। यस और नो? लेकिन एक चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये जितना हमको दिख रहा है हम जो फिजिकल लेवल पर कर रहे हैं, उससे बहुत 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 ज्यादा जरूरी है उसका ये लेवल क्या है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। मैं ये चाहता हूं, मैं आपके बच्चों के लिए ये चाहता हूं, और यही हमको इस विद्यालय ने सिखाया कि हम जो कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, चाहे बुरा या अच्छा, और हम मेहनत इनके लिए कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा 10वीं का रिजल्ट देख के घर आए, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, ठीक है, रिजल्ट बच्चे का है, टेंशन घर में सबसे ज्यादा किसको है? जोर से बोलिए। मम्मी को। तो बच्चा बोलता है मम्मी तू ही लिख दे परीक्षा, टेंशन तो तुम ज्यादा ले रही हो, शायद मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे यार, हमको इतना टेंशन नहीं है जितना मम्मी पापा को टेंशन। अब बच्चा बेल बजाता है, माँ को पता चल गया, अब तो रिजल्ट देखे, माता जी ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाई जंप का, लॉन्ग जंप का। उसेन बोल्ट कोई सामने लगता नहीं है, बस भारत की माताओं का टाइमिंग रिकॉर्ड करो तो हमको कई स्वर्ण पदक मिल जाएंगे ओलंपिक्स में। 1 सेकंड में वो दरवाजे में पहुंच जाती है।
और दरवाजा खोलती है, बच्चे को देखती है। पता है आप क्या देखते हैं आपके बच्चों को, आप उसके बारे में सोचना। आप बच्चा या बच्ची जो भी है, उसकी आंखों में चमक है, चेहरा खिला हुआ है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, उमंग उत्साह और खुशियां ओवरफ्लो हो रही है जी। इसका मतलब समाचार टॉप किया होगा। समाचार अच्छा नहीं होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 आएगा, खुशी होगी ना। और मम्मी को और रहा नहीं जाता भैया अच्छा समाचार सुनने की, तो और आतुरता होती है। मम्मी ने कहा बोल बेटा जल्दी, व्हाट इज द गुड न्यूज, आई कैन नॉट वेट, इंतजार नहीं कर सकती है। अगर आपके बच्चे ने ये कहा जो मैं कहने वाला हूं, आप संसार के सबसे श्रेष्ठ माता पिता हैं। और मैं चाहता हूं आप ऐसा बने, हमारा वो लक्ष्य है। आपका जो लक्ष्य है वही हमारा लक्ष्य है। हमें ना पुलिस विभाग से समस्या है ना किसी से प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ आपसे है। और हमारा लक्ष्य भी है कि आप बहुत अच्छा बने अपने लिए। प्रॉब्लम का मतलब कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, हम ही गलत कर रहे हैं अपने और अपनों के लिए, और हम समझ नहीं रहे। पता है आपका बच्चा क्या है, मम्मी बोली जल्दी बता बेटा व्हाट इज द गुड न्यूज, बेटा कहे कॉन्फिडेंटली, आंखों में आंखें मिला के पप्पा के कॉन्फिडेंटली कहे पापा फेल होकर आया। अभी तो ताली बजा लो, मुस्कुरा लो, रियल लाइफ में आपको हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक, घुटना अटैक, फुल बॉडी अटैक आ जाएगा। प्रश्न पूछूं दोस्तों, फेल और चेहरे में मुस्कुराहट, फेल और आंखों में चमक, फेल बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, फेल और खुशी के फव्वारे, ये इक्वेशन साथ में, ये दोनों चीज साथ में चले, ये हमारे गले के नीचे नहीं उतर सकता है। फेल का मतलब है रोना, धोना, परेशान होना, मायूस होना, हेल्पलेस होना, गिड़गिड़ाना, अपनी किस्मत को रोना, यही सब नेचुरल है। प्रश्न पूछूं, गांधी जी ऐसे नहीं थे, स्वामी विवेकानंद ऐसे नहीं थे। इस संसार में जितने सफल व्यक्ति का नाम आप गिनती कराइए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी भी आध्यात्मिकता में भी हो, बाहर फेल हुआ नहीं होना चाहिए, गलत है, अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन ये इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ही सफल होगा व्यक्ति। और अगर प्रभावित हो गया तो गए काम से। अगर आपका बच्चा ये कह सके, आपके घर वाले ये कह सके, आपका टीम ये कह सके, मध्य प्रदेश पुलिस का हर कांस्टेबल, हर ऑफिसर, हर सुरक्षा कर्मी ये कह सके, तो मैं कहूंगा ये बेस्ट टीम है, या बेस्ट परिवार है, या बेस्ट माता पिता है, या बेस्ट हस्बैंड है, या जो भी है। बेस्ट टीचर हूं मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं डांटा। मैं 10 साल मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कभी डराया नहीं, कभी धमकाया नहीं। क्यों? क्योंकि धमका के, डरा के, खरवाने के लिए भैया टकलू तुम्हारा बुद्धि का क्या काम, वो तो आतंकवादी भी कर ले। तो काहे के पापा, काहे के मम्मी, और उल्टा भी बोलते कितना प्यार करते हैं सर, रो क्यों रहा है तू, प्यार में ही गुस्सा निकल रहा है और डरा रहे। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? पता आपका बच्चा क्या कहे, यू आर द बेस्ट पेरेंट ऑन प्लैनेट अर्थ। आपका बच्चा कहे मम्मी को देख के मम्मी फेल होकर आया हूं, ये तो सत्य है, सुसाइड नहीं करूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, अपनी किस्मत को नहीं रोऊंगा, कमरे में बंद करके परेशान नहीं होऊंगा, अगले साल 365 दिन उसी विद्यालय में, उसी स्कूल में जूनियर्स के साथ टीचर की आंखों में आंखें मिलाकर आत्म उसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरे लोग बोलेंगे तू फेलियर है, तू बेवकूफ है, तू बुद्धू है, तू कुछ नहीं है, वो आपका कथन है जी। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? वापस उसी स्कूल में जाकर 365 दिन मुस्कुरा के वापस पढ़ाई करूंगा। पापा, आपकी पुलिस स्टेशन वाले साहब और रिश्तेदार और एक दूसरे के तो परिवार को भी हम जानते हैं, मित्र यार दोस्त पूछेंगे कि छोटे बेटे का 10वीं का क्या रिजल्ट हुआ, तो पापा प्लीज कष्ट मत उठाना, मैं YouTube में अपलोड कर देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, लिंक आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप भेज देना, क्योंकि बोलने के समय में आपको दिल दुखेगा कि कैसे बोलूं, समाज में नाक काट दिया तो माला।
और मम्मी आज रात का डिनर, रात्रि भोजन मेरे तरफ से, पार्टी बाहर जाके खाएंगे, होटल में जाके खाएंगे। मम्मी बोले नालायक, एक तो तू फेल होके आया है, ऊपर से तू हमको ज्ञान सुना रहा है, पार्टी किस खुशी में दे रहा है। और अगर आपके बच्चे ने ये कह दिया, आप सबसे सफल माता पिता हैं, और आपका बच्चा कहे मम्मी पार्टी तो आज दूंगा, सेलिब्रेशन मनाएंगे आज, घटना 1 साल के बाद घटने वाली है, एडवांस पार्टी है। मम्मी बोले क्या होने वाला है अगले साल? अगले साल 10वीं बोर्ड में पूरे नीमच डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके दिखाऊंगा। ये है रेजिलियंस, ये है उमंग। हो गया है, फेल हो गया, नहीं होना चाहिए, मेरी गलती, उनकी गलती, टीचर की गलती, टाइपो एरर, किसका मुझे नहीं पता, हो गया है, अप्रिय है, ये सदा प्रिय है, ये सदा, ना रोऊंगा, ना गाली दूंगा, ना अपनी किस्मत को रोऊंगा, ना परवरदिगार खुदा दोस्त अल्लाह ताला गणपति को गाली नहीं दूंगा, ना माता पिता, ना एजुकेशन सिस्टम, ना जिसने ये विधि सीख ली कि मेरे जीवन की खुशी, मेरे जीवन का तनाव, मेरे जीवन का फ्रस्ट्रेशन का आधार बाहर की बातें, बाहर का व्यक्ति, बाहर की परिस्थिति, आप कितने उससे सुरक्षित हैं।